क्लाइमेट चेंज, मौसम में जो परिवर्तन होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले इसको समझिए। ये एक बस है, ठीक है जी, ये कार समझ लीजिए, बस है वैसे। यहां पर आप बैठे हुए हैं अंदर। अब अगर ये धूप में है, ये तो अभी अंधेरा देख रहे हैं आप, मान लीजिए धूप में है, आपको क्या लगता है कि आप बैठ पाएंगे यहां पर? अगर विदेशों में जाएंगे तो आपको तो ये एसी बस और एसी कार मिलेंगी, जो डेवलप कंट्री है। बाकी तो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हमारा देश है। यहां पर अगर हम बैठे हैं तो हमको कितनी गर्मी लगेगी, हम ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे इसमें। आप समझ रहे क्या हो रहा है? तो इसका मतलब यह है कि जो गर्म हवा है वो आपको बैठने नहीं देगी, यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर ट्रैप्ड है। गर्म हवा कैसे निकलेगी? क्योंकि तो ये तो सारे मेटल है ना, आयरन होगा या एल्यूमिनियम होगा, वो गर्म करेगा। ऐसे ही हमारे देश में क्या है कि घर हम बनाते हैं ईंटों से और सीमेंट लगाते हैं इसमें। अब वो जब हीट जब इसको ऑब्जॉर्व करता है, हीट जब गर्मी आती है तो ये फिर रात को रिलीज करता है। तो आप देखेंगे कि ये जो ईंट के बने घर हैं वो हमेशा गर्म रहते हैं, आपको बाहर सोना पड़ता है या एसी लगाना पड़ता है। जबकि ये करने की जरूरत नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे विदेशों में होते हैं वो मतलब एक प्लेट बनाते हैं, उसके अंदर फोम डालते हैं, वो सब सारे काम हो सकते हैं। लेकिन एनीवेज यहाँ आप गर्म नहीं बैठ सकते, गर्मी में नहीं बैठ सकते। तो ये हमारा पृथ्वी का भी तो है साहब, पृथ्वी भी तो ऐसे ही हो रही है। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं। फॉसिल फ्यूल में क्या आ गया? आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब हम जला रहे हैं। देखिए ये जल रहा है, ये सारे कार्यक्रम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये हम ये कर रहे हैं तो होता ये है कि एक तरीका है, जब हीट आती है, जब ऊपर से सन से हीट आती है तो हमारी एक कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जो एब्जॉर्ब है वो रात को निकलती है या फिर समय से निकलती है। तो हमारी एक लेयरिंग है एटमॉस्फेयर की, वो इस हीट को यहाँ रखती है, और इस हीट के कारण ही हम यहाँ जी पाते हैं। और ये हीट नहीं होगी तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, क्योंकि एकदम ठंडा, जैसे बाकी हमारे जितने भी प्लैनेट आप देख रहे हैं बड़े ठंडे प्लैनेट है। यही जो हीट रोकने की क्षमता है, सन की हीट को रोकने की क्षमता है, यहाँ पर जो चेहरे इसमें पिक्चर में भी देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर जो है इसको रोकता है, एक वो बनाता है। और इसी गर्मी के कारण हम जी पा रहे हैं, वरना हम नहीं जी पाएंगे। ये जो गैसेज आती हैं वो, अगर चलिए अब मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया। ये गर्मी है जो मान लीजिए 10 नंबर में एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब हमने क्या किया कि हम कोल, पेट्रोलियम, डीजल और सारे तरीके के काम कर रहे हैं, हीट बहुत प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां पर हीट बढ़ जाएगी, जितनी 10 हीट है मान लीजिए 15 हीट हो गई। एक नंबर ले रहा हूं आपके समझाने के लिए, 15 हीट हो गई। अब वो 15 हीट जो हो गई, उससे क्या होगा कि हमारे बहुत सारे जो है ग्लेशियर्स हैं, पहली चीज तो गर्मी बढ़ जाएगी। और जो ग्लेशियर है, जहां पर मतलब जो स्नो है, बर्फ, वो पिघलेंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई। वो पिघलेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए ये समुद्र है और आप यहां रहते हैं, तो ये पानी तो आपके उसमें आ जाएगा, आप इस जमीन को खा जाएगा, जमीन आपके इसके अंदर आ जाएगी। तो धीरे धीरे आप एक तो आप डूब जाएंगे, मतलब जमीनें डूब जाएंगी। और दूसरा यह है कि गर्मी जब बढ़ेगी तो बहुत सारे परिवर्तन होंगे, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल मतलब विश्व की गर्मी, विश्व का गर्म होना, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये जो गर्मी रोकने की क्षमता है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मतलब कोई ऐसा हाउस, बेसिकली ये आपकी क्रॉप या फिर अगर छोटी जगह में आपको कुछ उगाना है उसके लिए यूज होता था या होता है। यहां पर क्या कहते हैं, पेड़ उगाते हैं और एक ग्रीन हाउस बना देते हैं, ताकि जो हीट आती है वो अंदर रहे और उससे फिर पेड़ पौधे बढ़े। अब क्या है, फॉरेस्ट का एक मैकेनिज्म है। फॉरेस्ट मतलब हमारे जंगलों का एक मैकेनिज्म है। वो फॉरेस्ट बहुत स्मार्ट बनाया ऊपर वाले ने, ठीक। फॉरेस्ट का एक मैकेनिज्म है कि वो क्या करते हैं, अगर ये पेड़ है तो इसका क्या काम है, हम इंसान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन देता है, फिर हम ऑक्सीजन दोबारा ले लेते हैं। तो इस तरीके से इसका एक मैकेनिज्म है। अगर ये पेड़ हम काट देंगे तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन कन्वर्ट करेगा? नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। और जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से, चाहे कोल, पेट्रोलियम या डीजल जो भी हम गर्म कर रहे हैं, उससे हीट बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, अर्थ का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको समझाया ना, अर्थ के ऊपर जो लेयरिंग है जो इसको गर्म रखती है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। और उसके बाद कुछ जो गैसेस हैं वो अपने आप, उसका कुछ करना नहीं पड़ता, वो हमारे भले के लिए है। कुछ गैसेस ऐसी हैं जो वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हैं, वो इसलिए बनाई गई है, इसलिए ऊपर वाले ने बनाया होगा कि हमको गर्म रखना है। लेकिन चक्कर ये है कि नेचुरल प्रोसेस से जो आ रही है वो तो ठीक है, कि जैसे ऑर्गेनिक मैटर गर्म वो हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे हीट निकलती है। कोई भी अगर जानवर या पेड़ मर रहा है तो ऑर्गेनिक तरीका होता है। लेकिन जो हम कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी, हम तो अपनी चीजें रोक सकते हैं ना। हम क्यों फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम गैस ये सब चीजें जलाएं? क्यों हम एग्रीकल्चर की पराली जलाएं या कोई भी ऐसा काम करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऊपर वाले ने बना रखा है कि भाई इतना होना चाहिए, 10 जो मैंने नंबर बताया था। हम उसको 15 या 50 पे पहुंचा देंगे तो हम तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना।
तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो जैसे मैंने बताया नेचुरली ये तो होती ही होती है, मतलब वो तो होनी ही चाहिए, तभी हमारा अर्थ जो है वो गर्म रहेगा। जैसे वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे बताता हूँ। वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन हो गया CH4, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया NO या N2O, और सबसे बड़ी बात ओजोन O3। तो ये हमारी सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन चक्कर ये है कि हम बाकी जो काम कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हमारा हो रहा है, चाहे हम और भी काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी प्रोडक्शन हम करते हैं, जैसे क्लींजिंग एजेंट है, आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे जो गैस होती है, या जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट ना लगे उसके लिए इंसुलेटर बनते हैं, ये सारे जो होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको ये गैसेस देते हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फिर ये सारे फ्लोरिनेटेड गैस होते हैं। इसमें देखिएगा सब जगह फ्लोरीन जरूर दिख रही होगी आपकी, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। ऐसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, HCFC कहते हैं जिसको। ऐसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी H या दोनों एक जैसे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो HFC लिख देता हूं उसको। बेसिकली यह है फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन वाला गैस है ये। और इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि चाहे आप किसी की बात करें, चाहे मीथेन की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, वाटर वेपर की बात करें, मीथेन की बात करें, या CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन है। Cl का बॉन्ड होता है, फ्लोरीन का बॉन्ड होता है। तो ये करते क्या है, इनका काम ये अच्छे के लिए है, ऐसा नहीं बुरे के लिए। इनका काम है ये गर्मी को रोकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा पैदा हो गई, ये गैसेस बहुत ज्यादा हो गई, तो गर्मी बहुत ज्यादा रुक जाएगी। अगर दो नंबर है 2, मुझे पता नहीं ये 2% है क्या है, ये है ग्लोबल वार्मिंग की जो पेरिस में अभी पिछले कुछ सालों में वो हुई थी। उन्होंने कहा 2 तक बढ़ना नहीं चाहिए। अगर 2 हो गया नंबर तो फिर पूरा हम खतरा आ जाएगा बहुत जबरदस्त। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो होता है, चाहे हम ऑयल, कोल, गैस जो भी मैंने बताया, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है हमारे पर्यावरण के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 31% बढ़ गई है। जब इंडस्ट्रीज नहीं थी ना, तब से आज अगर देखें तो 31% बढ़ गई है। मतलब अगर पहले 100 थी तो अब 131 हो गई। तो ये बड़ा नंबर है। अगर ये 150 पहुंच जाए, मान लीजिए 180 पहुंच जाए, तब तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर है हमारा, जो नीचे, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसके नीचे जब हम और उसके नीचे की बात करते हैं, तो वहां पर वो हीट बहुत सारी जनरेट हो रही है और वो जमा हो रही है। इसी कारण से आज देखेंगे, मैंने जैसे बताया, अप्रैल मई में बर्फ गिर रही है, कहीं फ्लड आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं कुछ क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है, कहीं कुछ क्रॉप्स खराब हो रही है, जिंदगियां खत्म हो रही है, जानवरों की जिंदगी खत्म हो रही है। तो यहाँ पर एक चित्र जरूर दिखाना चाहूंगा। ये तो खैर आपको चित्र मेरे बोलने पर समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्बन उत्सर्जन कितना किया जा रहा है, कार्बन कौन कौन कितना पैदा कर रहा है। तो हिंदुस्तान कहीं पीछे तो नहीं है, हम 7% कर रहे हैं। हम ये बोलते हैं हम नहीं कर रहे, लेकिन है, हमें ये मानना चाहिए। तो हम सभी को मिलजुल के, एकजुट होकर इसको कम करना चाहिए। अब देखें, पूरे विश्व में चाइना सबसे ज्यादा पैदा करता है, जबकि 138 और 140 करोड़ के बीच में उनकी जनसंख्या है। और इसके बाद आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स 15% पैदा करता है, रशिया 5%। तो ये चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रशिया, मतलब हम गलत कारणों से आगे हैं। हम गलत कारणों से हमारा नाम लिया जा रहा है। तो ये सब कम करना है, और बाकी चाइना वाइना को तो कम करना ही पड़ेगा भाई, वरना तो बहुत नुकसान हो जाएगा।